हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान की एक शिक्षण योजना जिसका टॉपिक है पाठ 19 जल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहे। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर उपलब्ध हो तो इसके लिए मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इसमें शामिल हो सकते हैं और आपको निरंतर इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल में 5 कॉलम होंगे: दिनांक, कक्षा, पाठ, विषय और समय। सबसे पहले हेडिंग आता है लर्निंग आउटकम। बच्चे विलायक के रूप में जल की उपयोगिता को प्रयोग द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं। बच्चे जल की कठोरता से संबंधित रासायनिक समीकरणों को लिख लेते हैं। बच्चे जल संरक्षण के महत्व को बता लेते हैं। पैसे की आवश्यकता लिख लेते हैं। पाठ पाठ है, हमारे पाठ का नाम है जल। पाठ 19 जल। शिक्षण अधिगम सामग्री: जल, केतली, बीकर इत्यादि। अब हमें यहाँ पर 4 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। सबसे पहला स्टेप आता है शिक्षण के प्रारंभ में। इसका समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर के द्वारा। शिक्षण के प्रारंभ में जल के सामान्य प्रश्न पूछेंगे। जल का स्वाद क्या होता है? जल का रंग क्या होता है? जल को फ्रिज में रखने पर क्या होता है? शिक्षण के दौरान समय 25 मिनट और आकलन का तरीका गतिविधि के दौरान छात्रों के प्रतिभा को देखकर। नंबर 1, गतिविधि संख्या 9.1 कक्षा कक्ष में करवाई जाएगी और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का नाम बताकर जल के अवयवों की धारणा स्पष्ट करेंगे। गतिविधि संख्या 9.2 कक्षा कक्ष में करवाई जाएगी और जल के भौतिक व रासायनिक गुण और जल एक अच्छा विलायक है, इस अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। गतिविधि संख्या 9.3 कक्षा कक्ष में करवाई जाएगी और ताप और विलायक की मात्रा का पदार्थ की विरेचना पर प्रभाव पड़ता है, इस अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। गतिविधि संख्या 9.4 कक्षा कक्ष में करवाई जाएगी और जल के खारेपन के कारण को दूर करने के उपाय को बताएंगे कि जल का खारापन क्यों होता है और इसको दूर कैसे करते हैं। नंबर 5, जल को शुद्ध करने के लिए आसवन की विधि का प्रयोग करके दिखाएंगे। नंबर 6, जल संरक्षण पर छात्रों से परिचर्चा कराएंगे। नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 शिक्षण के अंत में, इसका समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य का अवलोकन करेंगे। बच्चों को दिए गए कार्य का अवलोकन करके अपेक्षित निर्देश देंगे। गृह कार्य: जल के अवयवों के नाम लिखो। जल प्रकृति में किन किन रूपों में पाया जाता है? जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखें। जल का खारापन और कठोरता और इनके दूर करने के क्या उपाय हैं? जल के आसवन एवं जल के संरक्षण पर अपने विचार लिखें। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन: यहाँ पर आपका आज की योजना कैसी रही उसके विषय में आप लिखेंगे। तो साथियों, यह थी शिक्षण योजना जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।